Pakistan played its cards right. एब्सोल्युटली, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है, और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है। लेकिन ये कोर्जन करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल पे। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया, और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए, और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी के लिए डायलेमा था। अभी उन्होंने इवन अभी भी ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि आपने यूएस में करा दिया, वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप करा दिया, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, हमारे लॉसेस हो गए, तो हम आपसे दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे ये डील इन अगस्त 2025। अच्छा, ये तो एक बात थी। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के बगैर भी नहीं जाना चाह रहा था। और वो पाकिस्तान के बगैर क्यों नहीं जाना चाह रहा था? अगर आप क्रिकेटिंग एबिलिटी देखें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें, प्रेजेंस और इम्पैक्ट देखें, तो शायद हम इंडिया के करीब नहीं आते। तो फिर इतना पाकिस्तान इंटेग्रल क्यों है? फरिया, वो इसलिए है कि टोटल वर्ल्ड की क्रिकेट पॉपुलेशन जो है सारों के मिला के, उसमें से 40% जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से आती है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिवलरीज हैं, चाहे वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज रिवलरी थी, वो अब ग्लोबलाइज हो गई हुई है, वो उस तरह की एनिमोसिटी नहीं है। इसी तरह ट्रांस टैस्मैन होती थी जो कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, वो भी रह गई है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो प्रीमियर स्पोर्ट नहीं है, वो एक कोलैटरल है, वो यानी वन ऑफ द स्पोर्ट्स है। बट इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट प्रीमियर स्पोर्ट्स है। तीसरी चीज़ होती है कि क्रिकेट की एक वाइट इकॉनमी है, एक ग्रे इकॉनमी है और एक ब्लैक इकॉनमी है। और सबसे बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी है, और सबसे ज़्यादा जो मोबिलाइजेशन होती है इवन ब्लैक इकोनॉमिक रिसोर्स की, वो होती है मुंबई से, कराची से और कोलंबो से। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इकॉनमी में, वो आजकल फ्रेंचाइज होल्डर्स हैं इन डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो 3 से 4 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के होने थे। तो दैट मीन्स कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान प्लेड वंडरफुली वेल। चाहे आप इसको हाइब्रिड मॉडल कहें, चाहे आप इसको फ्यूजन मॉडल कहें, बट टू स्टैंड अप एंड बीइंग काउंटेड बाय सेइंग कि ठीक है आप ना आओ, हम क्रिकेट के लिए हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं। इंडिया अपने जो 3 मैच पूल के हैं और 2 अगर वो सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई करता है, वो 5 खेल लें। दुबई में अगर क्वालिफाई नहीं करेगा तो सेमीफाइनल फाइनल लाहौर आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हम भी अब इंडिया नहीं जाएंगे। आपने ये चीज़ एक चीज़ की। विक्रांत, एक चीज़ और बताना भूल गए कि आपको गारंटी दी गई है कि 2027 के बाद जो साइकिल है उसमें एक आईसीसी का विमेन वर्ल्ड कप आपको दिया जाएगा फॉर होस्टिंग। सो ये आपने दूसरी चीज़ अटेन की। तीसरा, यू हैव स्टूड अप, और बेस्ट पार्ट ये हुआ है कि हमारी आज से पहले हमारी फॉरेन ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो बड़ा फ्लेवर होती थी, लेकिन क्योंकि अब इंडिया इतना बड़ा हो गया, इतना मैसिव हो गया। पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल गेन्स के लिए
आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और बायलैटरल सीरीज़ उनकी होती है, तो वो इंडिया को रैली अराउंड इंडिया के कर रहे थे। लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल पोलराइजेशन हो रही है, अब हम बिग 3 नहीं रह गए, अब बिग 1 हो गया है। तो आपको एक ब्रेकिंग देता हूँ कि इस बार ये जो बोर्ड्स में बात हुई आपस में, उसमें सारे एशियन बोर्ड्स ने बारिंग बीसीसीआई ऑफ कोर्स, दे सपोर्टेड पाकिस्तान, और जितने फॉरेन बोर्ड्स थे इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने रीअश्योर किया कि यार ये राइटिंग में दें या ना दें, नाउ इट्स नॉट अ मैटर बिटवीन आईसीसी और बीसीसीआई और पाकिस्तान, नाउ इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ अस, तो यू विल नॉट बी बैकस्टैप्ड। और तीसरा, उन्होंने एब्सटेन किया टू से नो, सो दिस मीन्स कि उन्होंने भी साथ दिया पाकिस्तान का। सो आई थिंक मॉरल ग्राउंड्स पे, वर्क एथोस पे, पाकिस्तान वाज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और अगर ये राइटिंग में आता और ये मिनट्स हो जाते तो ये एक लिटिगेशन के लिए लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता। सो जे शाह हैज़ जस्ट टेकन ओवर द आईसीसी चेयर एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार्ट। तो लोग अगर ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान को डिसमिस कर सकते हैं, नो, पाकिस्तान इज स्टिल an integral component of world cricket, regardless of कि हमने अपनी क्रिकेट की टीम का कितना बुरा हाल कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना पैदल है, but still when it comes to this, Pakistan is still being counted. राइट, सो आज एक और ट्वीट भी की है जर्नलिस्ट शुएब जट ने। वो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में 3 वेन्यूज से मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इज दैट ट्रू? देखें, बात सुने, ये तो लॉजिकल भी नहीं बनता 3 वेन्यूज़ में। एक वजह ये है, एक तो पीसीबी खुद स्केप्टिकल है अबाउट रावलपिंडी, क्योंकि वो इसको उस तरह रिफर्बिश नहीं करा सके जिस तरह कराची और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मॉडिफिकेशंस की हैं। दूसरा, फरिया, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब एक इंटरनेशनल मैच होता है तो इसमें किट्स होती हैं ब्रॉडकास्टर की, उनकी एक कॉस्ट होती है। फिर इसमें आपका हॉक आई होता है जिसकी एक कॉस्ट होती है। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि एक मैच को टेलीवाइज करने के लिए इट कॉस्ट बिटवीन $200 to $275,000। सो 3 वेन्यूज़ जो है वो प्रैक्टिकेबल तब होंगे कि जिस वक्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस काउंट होगी, वरना अदरवाइज यू विल बी लूजिंग मनी, ब्रॉडकास्टर विल बी लूजिंग मनी एंड द होस्ट बोर्ड विल बी लूजिंग मनी। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? अगर हमने अब हाइब्रिड कराना ही है, हमने दुबई में करवाना है, हमने वो भी कॉस्ट उठानी है। तो अगर वो कॉस्ट उठानी है तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन दी गई है इस ट्वीट में, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर मैं भी होऊंगा डिसीजन मेकर लॉजिकल, तो मैं 3 की जगह 2 पे ही करवाऊंगा, ताकि तीसरा मेरा आई कंसिडर दुबई, जहाँ पे मैंने 3 या 5 मैचेस कराने हैं। और अभी दुबई भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट, इनका पिछला कोई डेडलॉक है फाइनेंशियल पीसीबी का। दैट इज़ द रीज़न पीसीबी डिसाइडेड कि लेट अस एक्सप्लोर कि हम कोलंबो या श्रीलंका में भी करवा लें। आपने स्ट्रैटेजी और बैकग्राउंड बहुत बताया, आप टीम पे भी थोड़ी सी बात कर लें। इस टीम के साथ कितनी उम्मीदें लगाएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? बिल्कुल भी ना लगाएं जी। जिस टीम का बैलेंस ही ना हो, जो अपने अच्छे प्लेयर्स को वैल्यू ही ना करे, जो ईगोटिस्टिकली, जो एक आपका इम्पैक्ट प्लेयर है, जो ओपनर है, जो आपका इस टीम में वल्नरेबल स्पॉट है, उसमें अगर आप फ़खर जमान को नहीं रखेंगे, सो आई एम अफ्रेड फिर आप एक ही टीम में 4 ओपनर्स रखेंगे, आप कुछ प्लेयर्स को कॉम्पनसेट कर रहे होंगे, कुछ यंगस्टर्स को आप खिला के बाहर कर रहे होंगे, आपके पास ऑलराउंडर नहीं होगा, आप स्पिनर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, और आपके पास मिडिल ऑर्डर कोर नहीं होगी, तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जी। यस, अनफॉर्चुनेट है कि आपने जितने भी यंगस्टर्स खिला दिए, और आपने देख लिया कि बाबर आजम और रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ये एक T20 में तो बिल्कुल ही इनका टेम्पलेट अब ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, लेकिन जिस टाइम पे इनका वो टेम्पलेट चलता था तो दे यूज्ड टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। अब आप ये सोचें कि इतनी पॉसिटी ऑफ टैलेंट है कि अभी ये दोनों सिंक नहीं कर रहे और इक्वेट नहीं कर रहे, इररेलेवेंट लग रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट से, लेकिन स्टिल दे लुक टू बी द बेस्ट अमंग्स द लॉट विच वी हैव। सो पुअर सिलेक्शन। हमें बहुत पहले शान मसूद, जिसकी लिस्ट है, उसको टेस्ट क्रिकेट तो खेलनी नहीं चाहिए, वो तो टेस्ट क्रिकेटर है ही नहीं, उसको आपने टेस्ट का कप्तान बनाया हुआ है। लिस्ट ए में उसकी 7 की एवरेज है, द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप उसको लिस्ट ए में लेके नहीं आए। T20 में अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में उसने T20 वर्ल्ड कप में ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, आपने उसको बाहर कर दिया। फिर आपकी मिडिल ऑर्डर में रैली राउंड करने के लिए 50 ओवर बहुत लंबी क्रिकेट होती है, जिसमें आपको डिफेंस भी चाहिए होता है, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, और या दुबई में वॉट एवर, तो वहाँ पे आपको जो है वो साउथ शकील होना चाहिए था इस टीम में, जो कि इनिंग्स को लंबा लेके चलता। आपकी ये हालत है कि सलमान अली आगा अ ब्रिलियंट टेस्ट क्रिकेटर, बट आपने बस अज्यूम कर लिया कि वो T20 भी खेल लेगा, वनडे भी खेल लेगा, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो इतना एक्सपोज हुआ जिम्बाब्वे में कि आपने पहले मैच में उसको साउथ अफ्रीका के बाहर बैठा दिया।
सो इट्स टोटल एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर। कोचेज आपसे संभलते नहीं। आप खुद दुनिया के बेहतरीन कोच दोनों लेके आए थे, जेसन गैलेस्पी और गैरी कर्स्टन, खुद ही लेके आए, खुद ही उनको आपने एम्बैरस करके रेजिग्नेशन पे मजबूर किया। आज मैं एम्बैरस हो रहा था जब जेसन गैलेस्पी की वो आ रही थी, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि मैं सिर्फ कैचिंग कराने के लिए रह गया था, ना सिलेक्शन में रोल था ना प्लानिंग में रोल था। So that actually reflects very poorly on our, I think, cricket bureaucracy. I'm not talking about the chairman or anybody, but cricket, Pakistan की cricket board की जो cricketing bureaucracy है, again वो उतनी irrelevant है जितनी आजकल पाकिस्तान की टीम white ball से irrelevant है. So cricket needs latest tools like artificial intelligence, biomechanics, kinesiology, nutrition. आपका sports module होता है जिसमें आपकी ये medical panel होता है, आपका proper state of the art, injury prevention, और फिर फरिया आजकल की T20 क्रिकेट अगर आप देख लें डेविड मिलर को, या फॉर दैट मैटर आप देख लें ऑनरे क्लासन को, वो मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। वो टी शॉट गॉल्फ की मारते हैं, बेस उनकी जो है बेसबॉल वाली है, और खेल वो क्रिकेट रहे हैं। सो क्रिकेट हैज़ गॉन बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई।